सभी मित्रों, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आज मैं बताने वाली हूँ बावन द्वादशी मनाने की विधि। बावन द्वादशी एक व्रत है, भादो महीने के महीने में आता है। तो इसको कैसे मनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। इस दिन भगवान वामन के लिए व्रत उपवास करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद गणेश जी, वामन देव, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करें। जो लोग व्रत करना चाहते हैं वे भगवान के सामने व्रत करने का संकल्प लें। पूजा के बाद धन, अनाज, खाना, चावल, दही, वस्त्र, जूते, चप्पल का दान करें। शाम को व्रत करने वाले व्यक्ति को फिर से स्नान करके भगवान वामन का पूजन करना चाहिए। पूजा में वामन अवतार की कथा पढ़नी सुननी चाहिए। इसके बाद ज़रूरतमंद लोगों को भोजन खिलाएं और खुद फलाहार करें। अगले दिन सुबह फिर भगवान विष्णु और वामन देव की पूजा करें, दान पुण्य करें। इसके बाद खाना खाएं। इस तरह भगवान द्वादशी का व्रत पूरा होता है। अब इनकी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। वामन देव विष्णु जी के 5वें अवतार हैं। वामन उस समय प्रकट हुए थे तब दैत्य राज बलि का आतंक फैला हुआ था। बलि ने देवताओं को पराजित कर दिया था और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने देव माता अदिति के गर्भ से वामन देव के रूप में जन्म लिया था। उस दिन भाद्रपद शुक्ल द्वादशी थी। कुछ समय बाद बलि एक यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि के पास पहुँचे और दान में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने वामन देव को देखा तो उसने सोचा कि ये छोटा सा ब्राह्मण है, 3 पग कितनी भूमि ले लेगा। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य वामन रूप में विष्णु जी के पहचान गए थे। उन्होंने बलि को दान न देने के लिए कहा, लेकिन बलि नहीं माना और 3 पग भूमि दान देने का संकल्प कर लिया। इसके बाद वामन देव ने विशाल रूप धारण किया। भगवान ने एक पग में धरती और दूसरी पग में स्वर्गलोक नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। तब बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पैर रखने के लिए कहा। जैसे वामन देव बलि के सिर पर पैर रखा, वह पाताल लोक पहुँच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे पाताल का राजा बना दिया और देवताओं का उनका स्वर्ग लौटा दिया। ये है वामन भगवान का कथा। इस कथा को अवश्य ही सुने और इसको हम अनंत चतुर्दशी के नाम से माने गए हैं और अनंत चतुर्दशी को हम व्रत रखते हैं। ये भाद्र महीने के महीना में आता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इस व्रत को अवश्य ही करें। ये स्वर्ग सिद्धि प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से। तो हम इसे श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करें और अपने घर का सुख शांति प्रदान करें। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।